साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पिछले 11 सालों से सत्ता में है। सत्ता में आगे बने रहने के लिए वह जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने और पूरे सरकारी सामाजिक तंत्र पर कब्जा कर लेने, कुल मिलाकर प्रजातंत्र को हैक कर लेने का अभियान चला रहा है, आज हम उसी का खुलासा करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो संविधान देश में लागू किया जा रहा है वह अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा परिणाम देगा, बुरे हाथों में जाएगा तो बुरा परिणाम देगा। दुर्भाग्य से पिछले 11 सालों से भारतीय संविधान बुरे हाथों में चला गया है और वह क्रूर हाथ इतना शक्तिशाली हो गए हैं कि अब प्रजातंत्र के साथ साथ संविधान को खत्म कर देने और पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लेने का अभियान चला रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठित ना हो पाए, संघर्ष ना कर पाए, सत्ता से लड़ाई लड़ ना पाए, सत्ता से सवाल न पूछ पाए, इसके लिए इनकी शिक्षा ही बंद कर दीजिए। तो शिक्षा को बंद करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चला रही है। प्राथमिक स्कूलों की बात कही जाए तो इस देश में उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले 5000 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की खबर पिछले दिनों वायरल हुई थी और अब तक 27,764 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में या तो बंद किए गए हैं या मर्ज किए गए हैं। राइट टू एजुकेशन का अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक को खत्म कर देने, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक न पढ़ सकें, न सवाल पूछ सकें, न सत्ता से लड़ सकें, इसके लिए वह बंदोबस्त कर रही है। जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, अध्यापकों, प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हैं, उससे भी यही साबित होता है कि उन पदों को भरने की और सुचारू रूप से शिक्षा देने की इच्छा शक्ति ही भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जो बखान करते हैं कि भारत कितना विकसित हुआ है और किस तरह से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस तरह से चौथी इकोनॉमी बन गया है और अब तीसरी इकोनॉमी बनने वाला है, यह सिर्फ लफाजी है। भारत में पहले के मुकाबले बेरोजगारी घटी है। पिछले 45 सालों से ज़्यादा बेरोजगारी आज है। पिछले आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा भुखमरी की स्थिति आज है। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 75 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाई है, जिस तरह से व्यवस्था को खत्म करने, संविधान को खत्म करने
लोकतंत्र को खत्म करने की मुहिम चलाई है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है और वह न सिर्फ संविधान खत्म करने बल्कि प्रजातंत्र को खत्म करने और राजतंत्र स्थापित करने, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आगे बढ़ रहा है। उसके लिए सबसे पहले संविधान पर चोट करना होगा और वह चोट किया भी जा रहा है आरएसएस की ओर से, बीजेपी की ओर से। आरएसएस के सह सरसंघ चालक दत्तात्रेय होसबोले ने जिस तरह से पिछले दिनों बयान दिया कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाए, इसके लिए चर्चा किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, तो वह इनकी सोची समझी रणनीति है और संविधान हटाने की रणनीति का प्रथम चरण है। प्रथम चरण में यह प्रस्तावना गायब करेंगे और दूसरे चरण में संविधान की आत्मा पर चोट करेंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। यह इनकी रणनीति है। इनकी रणनीति को समझने की जरूरत है ओबीसी, एससी, एसटी को, इस देश के अल्पसंख्यकों को, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतंत्र को हैक कर रही है, संविधान को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं इसी वर्ष और आरएसएस के 100 साल पूरे होने का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। आज के दिन मोहन भागवत दिल्ली स्थित केशव कुंज में, जी हाँ, केशव कुंज वह नई बिल्डिंग है आरएसएस की जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों बना करके तैयार किया। आज उसमें आरएसएस की पहली बैठक हो रही है और इस बैठक में संविधान को हटाने, हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने देखा कि आरएसएस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर संविधान हटाना चाहता है, लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी 8 देशों की यात्रा पर निकल गए 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह बाद लौट करके नरेंद्र मोदी आएंगे और तब तक भागवत की मीटिंग खत्म हो गई रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि आरएसएस किस तरह से उसके ऊपर दबाव डालना चाहती है संविधान को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनने के लिए, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को देश से बाहर करने के लिए आरएसएस की जो रणनीति है, क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी अमल करेगी? और अमल करेगी तो क्या उसे डर नहीं है कि इस देश के वोटर 98 करोड़ वोटर उसे माफ नहीं करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से ही निकली है। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस ही है, पितृ संस्था आरएसएस ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार जीत करके आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक, स्वयंसेवक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में। तो समझा जा सकता है कि आरएसएस जो चाहता है वही नरेंद्र मोदी चाहते हैं और वही नरेंद्र मोदी करना
चाहते, लेकिन सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही और उसका दुष्परिणाम देखा कि सरकार बैसाखियों पर आ गई, 240 पर सिमट गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नी काट रहे हैं और आरएसएस प्रमुख अपने एजेंडे को लागू करने के लिए चाबुक चला रहे हैं। अब देखना यह है कि आरएसएस अपने मंसूबों में कामयाब होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मंसूबों को पानी में डाल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कन्नी काट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से आरएसएस का दबाव महसूस कर रहे हैं, आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है बीजेपी में, लेकिन मोहन भागवत की यह चाल कामयाब होते नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और शाह चाहते हैं कि बीजेपी के आंतरिक मामलों में संघ की नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी और शाह अपनी मर्जी का बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके लिए रस्साकशी चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच। तो जिस तरह से संघ भारतीय जनता पार्टी से अपनी बातें मनवाना चाहता है, अगर आरएसएस की मांगे भारतीय जनता पार्टी मानेगी तो वह खत्म हो जाएगी। अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह से ये शिक्षा के अधिकार का हनन कर रहे हैं, किस तरह से विद्यालयों की संख्या घटा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी विद्यालय नहीं बचेगा। ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सब गंवार और जाहिल रह जाएंगे और यही चाहते भी हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। राहुल गांधी ने जो एक बहुत बड़ी मांग उठाई है और उसके लिए दबाव बना रहे हैं ओबीसी जनगणना के लिए, राहुल गांधी के दबाव से, वोटरों के दबाव से नरेंद्र मोदी ने तो यह मान लिया है कि जब जनगणना होगी तो उसमें ओबीसी की गणना कराई जाएगी, लेकिन यह कितना ईमानदारी से कराएंगे और आरएसएस इन्हें कराने देगा, सवालिया निशान तो खड़े हो ही रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं कि उनकी सत्ता और उनकी पार्टी बची रहे तो उन्हें संघ के एजेंडे पर नहीं चलना होगा। संघ का एजेंडा इतना गंभीर और बड़ा है, विवादास्पद है कि अगर उसे लागू करना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वजूद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। संघ की स्थापना ही की गई थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। 100 साल हो गए, अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका, लेकिन जो कुछ महीने बचे हैं 100 साल पूरे होने के, इन्हीं कुछ महीनों में संघ चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, संविधान हटाया जाए और मनुस्मृति को लागू किया जाए। लेकिन संघ जो चाहता है वह काम इतना आसान नहीं है। अगर उस काम को अंजाम देने के लिए नरेंद्र मोदी पहल करेंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता, इस देश के वोटर
उनके ओट पर चोट करके जवाब देंगे। और इस तरह का कुछ जवाब लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार सीटें दीजिए संविधान बदल देंगे कहने पर चोट पहुंचा चुके हैं यहां के मतदाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में, संविधान हटाने, मनुस्मृति लागू करने की दिशा में सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनका राजनीतिक भविष्य, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य खत्म होने का डर है। इसलिए वह संघ के एजेंडे को लागू नहीं करेंगे। संघ सिर पटक करके रह जाए, लेकिन उसका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा न तो पिछले 100 सालों में पूरा हुआ है, न 2025 में पूरा होगा और न अगले 1000 साल तक पूरा हो पाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में है। उनके ऊपर ट्रंप का भी दबाव है, मोहन भागवत का भी दबाव है और पार्टी की अंदरूनी घमासान या जिस तरह से संघ बीजेपी पर कब्जा करने के लिए अध्यक्ष पद पर आरएसएस के किसी व्यक्ति को बैठाना चाहता है, उससे भी नरेंद्र मोदी दुखी हैं और दबाव में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की चौधराहट खत्म हो गई। पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह से भारत के तमाम लड़ाकू विमान ढहाए गए, तमाम, क्योंकि अब सेना के अधिकारियों ने ही इसका खुलासा किया है कि एक नहीं अनेक लड़ाकू विमान ढहाए गए थे और वह विमान इसलिए ढहाए गए थे कि वर्तमान सत्ता ने आदेश दिया था कि सिर्फ आतंकी शिविरों पर गोलाबारी किया जाए, पाकिस्तान की जनता को क्षति न पहुंचाया जाए। इसलिए सेना ने जो कार्रवाई किया उसमें पहले चरण में उसकी हार होती है और पाकिस्तान भारत के कई लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। दूसरे चरण में जरूर सफलता मिली है और उस सफलता को नरेंद्र मोदी अगर अपनी सफलता कहते हैं तो यह न सिर्फ सेना का अपमान है बल्कि सेना में काम कर रहे सैनिकों, अधिकारियों का भी अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विश्व गुरु के बजाय अब भारत के भी गुरु नहीं रह गए हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। जिस तरह से ट्रंप ने दबाव डाल करके भारत पाकिस्तान के युद्ध को बंद कराने का दावा किया है, एक बार नहीं दर्जनों बार दावा किया है, उससे यही लगता है कि भारत की संप्रभुता पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस देश का फैसला मोदी नहीं ट्रंप करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौतरफा घिरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राष्ट्रीय दबाव और भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान, आरएसएस से चल रहा घमासान क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिला देने के लिए जिम्मेदार हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी और शाह से नाराज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोदी और शाह को सरकार से, पार्टी से निकाल बाहर करना चाहते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसी ही खबरें अंदर से छन छन करके आ रही हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का टकराव
बहुत बड़ा है और इस टकराव से भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी भागवत के आंखों में आंखें डालने से बच रहे हैं और विदेश यात्रा के नाम पर हवाई जहाज से फुर्र हो गए, उससे भी आज सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भागवत से डर गए, और डर गए तो कब तक डरेंगे, कब तक उड़ते रहेंगे, विदेश जाते रहेंगे। एक दिन तो अपनी धरती पर आना ही होगा और भागवत से सामना करना ही होगा। नरेंद्र मोदी का सामना सिर्फ भागवत से ही नहीं है, ट्रंप से ही नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को ललकारा है और नरेंद्र सरेंडर हो गए कि राग अलापा है, तो राहुल ने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सबसे पहले उन्होंने ट्रंप से झुकने के लिए नरेंद्र मोदी को लताड़ा और कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेबी संस्था चुनाव आयोग, जी हाँ, चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और शाह की जेब में है, उनकी जेबी संस्था है, उस पर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी। और चुनाव आयोग को भी नहीं सूझ रहा है, उसे भी दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं जो सवाल दागे हैं राहुल गांधी ने। तो चौतरफा घिर गए हैं नरेंद्र मोदी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से, राष्ट्रीय दबाव से, सैनिक विफलता से और संविधान खत्म करने का बयान जब आरएसएस के सरसंघ संचालक दत्तात्रेय होसबोले ने दिया तो उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और इसका फायदा इंडिया गठबंधन होने वाले तमाम राज्यों के चुनाव में उठाएगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने, 400 पार सीटें पाने की बात कही गई, उसका फायदा उठाया। अब सरसंघ सहचालक के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का फार्मूला तैयार कर लिया है। तो संघ भी नरेंद्र मोदी का दुश्मन बन करके खड़ा हो गया है और किस तरह से संघ के साथ जुगलबंदी करते हुए इस देश के अल्पसंख्यकों को इस देश से बाहर निकालेंगे, उसी के लिए CAA NRC कानून बनाए। लेकिन आज तक एक भी मुसलमान को बाहर के देशों में, मुस्लिम देशों में नहीं भेज सके। आरक्षण खत्म करने की मुहिम भागवत ने 2015 में चलाई थी, अब वह संविधान खत्म करने की मुहिम चला रहा है। इस मुहिम से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है, होने वाले चुनाव से पता चल जाएगा। और सिर्फ राज्यों के चुनाव में ही नहीं, 2029 के चुनाव में भी संविधान हटाने का मुद्दा, हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा, मनुस्मृति लागू करने का मुद्दा हावी होगा और भारतीय जनता पार्टी को हार मिलेगी। धन्यवाद। एक बार और अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।